कराची डीएचए सिटी की रोशन गलियों में एक खूबसूरत सा घर था जहां उमेर और ऐमन रहते थे। दोनों का शुमार अमीर तरीन लोगों में होता था। हर चीज़ बेशुमार थी। उमेर एक कामयाब बिजनेसमैन था, लेकिन जिंदगी में सिर्फ कामयाबी काफ़ी नहीं होती। ऐमन उसकी खूबसूरत और ज़हीन बीवी हर महफिल में उसकी शान थी। लेकिन अब दोनों एक दूसरे के साथ कम और एक दूसरे पर तनकीद में ज़्यादा वक्त गुजारते। एक शाम ऐमन ने डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए कहा, तुम्हें पता है आज हमारी शादी को 5 साल हो गए। उमर ने मोबाइल पे नज़रें जमाए तंज़ी अंदाज में बोला, ओह अच्छा। बस यही काफ़ी था। ऐमन का दिल टूट गया। तुम्हारे लिए सब कुछ बिजनेस और फ़ोन है, रिश्ता कुछ भी नहीं। उमर ने भी आवाज़ बुलंद की, और तुम्हारे लिए सब कुछ शिकवे हैं। कभी खुश रहना सीखो। लफ्ज़ों के वार होने लगे, रिश्तों की दीवारें लरसने लगीं। एक दिन ऐमन ने हंसते हुए कहा, कभी सोचा है अगर तुम सच में अकेले रह जाओगे तो क्या करोगे? उमर ने गुस्से से कहा, शायद सुकून मिल जाए। ये जुमला जहर बन गया। ऐमन ने रातों को सिसकियां भरी और एक दिन फैसला किया, और वो हमेशा के लिए चली गई। दिन गुजरते गए और अब दोनों अलग अलग रहते थे। ऐमन ने खुद को मसरूफ़ कर लिया, लेकिन हंसी वो कहीं खो गई थी। उमर दोस्तों के साथ तो होता, मगर यादों में सिर्फ ऐमन होती, और रात की तन्हाई उसकी खामोश चीख बन गई। एक रात उमर को हार्ट अटैक जैसा दर्द महसूस हुआ। वो अस्पताल पहुंचा। रिपोर्ट्स ठीक थी, मगर डॉक्टर ने कहा, जो आपको चाहिए वो दवा से नहीं मिलेगा। शायद आपको किसी अपने की कमी है। उसी रात उमर ने ऐमन को कॉल की, फ़ोन बंद। दोबारा कॉल की, दोबारा बंद। दिल दहल सा गया। क्या ऐमन वापस चली गई? क्या वो कभी वापस नहीं आएगी? उसने अपने आप से सवाल किया। एक दिन उमर पुरानी तस्वीरें देख रहा था। उसे एक ख़त मिला जो ऐमन छोड़ के गई थी, जिस पे लिखा था, कभी मैंने कोशिश की, कभी तुमने इनकार किया, कभी तुमने मनाया, कभी मैं दूर हो गई। अगर हम एक दूसरे को थोड़ा सा वक्त दे देते तो शायद ये दिन ना आता। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है उमर। खत पढ़ते ही उमर की आंखें भर आईं। उसने ऐमन को फ़ोन किया। घंटियां बजती रहीं, दिल धड़कता रहा, मगर ऐमन ने फ़ोन नहीं उठाया। अगली सुबह उमर खुद ऐमन के घर पहुंचा। दरवाज़ा बजाया। अंदर से ऐमन की बहन निकली। ऐमन तो लाहौर चली गई, शायद हमेशा के लिए। ये सुनते ही ज़मीन खिसक गई। उमर के हाथ कांपने लगे। क्या वाकई देर हो गई? उसने अपने आप से कहा। 2 दिन बाद ऐमन का मैसेज आया, तुम वाकई मेरे बगैर रह पाओगे? उमर ने फ़ौरन जवाब दिया, नहीं, अब कभी नहीं। उसने ऐमन को फ़ौरन फ़ोन किया। ऐमन ने फ़ोन उठाया। दोनों खामोश, सिर्फ सांसों की आवाज़, यहाँ तक कि दिल के धड़कने की आवाज़ें भी आ रही थी। मैं खाली हूँ तुम्हारे बगैर उमर, ऐमन ने कहा। मैं भी तुम्हारे बगैर कुछ नहीं ऐमन। अगले दिन उमर ऐमन के दरवाजे पे खड़ा था। फूलों का गुलदस्ता, आंखों में नदामत और दिल में मोहब्बत लिए। चलो वापस दोबारा शुरू करते हैं, कभी मैं कभी तुम, लेकिन अब हमेशा हम। ऐमन की आंखों में आंसू थे और लबों पर मुस्कुराहट। वो खामोशी से उमर के गले लग गई। दोस्तों, रिश्ते दौलत से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। मोहब्बत, बर्दाश्त और थोड़ी सी झुकी हुई अना, बस यही काफ़ी है उम्र भर के साथ के लिए। कभी मैं कभी तुम अगर थोड़ा पीछे हट जाएं तो हम हमेशा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये कहानी आपके रिश्ते से रिलेट करती है तो यू कैन टू। आप भी कोशिश कर सकते हैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए, आज, अभी।